आज डीजी एंटी करप्शन को 12:30 बजे बुलाया। अदालत के ऑर्डर होने के बावजूद वो पेश नहीं हुए। इनके खिलाफ भी नैब का एक मेगा स्कैंडल जो है वो पेंडिंग है और ऐसे शख्स को डीजी एंटी करप्शन पंजाब जो है वो लगाया हुआ है। अगर आपके केसों में इतनी जान ही नहीं है तो ऐसी बेशर्माना कार्रवाई आप क्यों करते हैं? ऐसा इदारा बन चुका है एंटी करप्शन कि ये करप्शन की सरपरस्ती करने में मशहूर है। अगर एंटी करप्शन वाले इस तरह के जैली बॉन्डे बेशर्माना किस्म के केसेस बनाएंगे जिसके ऊपर कोई उनके पास फैक्चुअली और लीगली कोई बेसिस नहीं है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम खालिद, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। नाजरीन, आज सीनियर सहाफ़ी नामवर यूट्यूबर इमरान रियाज की जो केस की समाअत है वो हुई है और कुछ ही देर बाद उनके जो वकील हैं मियां अली अशफाक, उनकी ज़ुबानी इस सारी केस की समाअत सुनते हैं। वो भी जो है कमरा अदालत से बाहर आ रहे हैं और उनसे ही बात करते हैं। आइए मेरे साथ। देखें, आज इमरान रियाज की पोस्ट रेस्ट बेल लगी थी और आज जिन जज साहब के पास बेल लगी है, जिन जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, उनकी फ़र्स्ट जो है वो डेट ऑफ हेयरिंग थी उन जज साहब के पास। हमारे जज साहब सफदर अली भट्टी साहब हैं जिन्होंने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में इस केस की समाअत की है, तफसीलन दलाइल सुने हैं। आज डीजी एंटी करप्शन को 12:30 बजे बुलाया। उन्होंने अपने चंद डायरेक्टर एंटी करप्शन साहिबान को भेजा। ख़ुद अदालत के ऑर्डर होने के बावजूद वो पेश नहीं हुए चूँकि वो समझते हैं कि वो कानून से बाला हैं। और जो रिकॉर्ड अदालत के सामने आया उसमें ये वही डीजी एंटी करप्शन है जिनके खिलाफ नैब ने जेल साजी से कौमी ख़जाने को यानी कि POL पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेंट यानी कि जैली रसीदें बनाने पे और जैली बिल बनाने पे इनके खिलाफ भी नैब का एक मेगा स्कैंडल जो है वो पेंडिंग है। और ऐसे शख्स को अदालत के सामने ये बात आई कि डीजी एंटी करप्शन पंजाब जो है वो लगाया हुआ है। तो वहीं जो नैब ज़दा डीजी एंटी करप्शन पंजाब हैं, इन्होंने अदालत के हुक्म की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की। बादशाह अपने चंद डायरेक्टर साहिबान को भेजा जिन्होंने अदालत में कहा जी थोड़ी देर में हम रिकॉर्ड लेके आते हैं। लेकिन बादशाह मुसलसल ये अदालती कार्रवाई में खलल डालने की और अदालत के ऊपर असरअंदाज होने की कि अदालत इनके ख्वाहिशात के मुताबिक फ़ैसले करे और कार्रवाई को मज़ीद डिले करे, इन्होंने नाकाम कोशिशें की। इन्होंने एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल साहब जो 1.5 दर्जन प्रोसिक्यूटर साहिबान के साथ आए, रो के और बार बार जो है वो तरले और मिन्नतें करके बग़ैर किसी जवाज़ के, बग़ैर किसी कानूनी बुनियाद के अदालत में हीले बहाने लगाए कि केस जो है वो सिर्फ अदालत में चल ना सके और रिकॉर्ड जो है वो अदालत में पेश ना हो सके। तो एंटी करप्शन से मेरा कहना ये है, अगर आपके केसों में इतनी जान ही नहीं है और आपके इदारे में इतनी सख्त ही नहीं है और कि आप अपने आप को बतौर टूल इस्तेमाल कराते हैं और कोई ऐसा ठोस मवाद ही नहीं है और केस बनाने की अपोजिशन में ही नहीं है जो कि अदालत में आके आप अपने केस को साबित कर सकें, तो ऐसी बेशर्माना कार्रवाई आप क्यों करते हैं? बहरहाल अदालत में आज डिटेल आर्गूमेंट्स हुए हैं जो कि घंटों पर मुहित थे। मुसलसल अदालत में दलाइल देने के बाद अदालत ने अब इसको ऑर्डर पर रखा है कि परसों अदालत, चूँकि कल जज साहब का कहना ये है कि वो लाहौर में अपनी अदालत नहीं चलाएँगे, वो किसी और शहर में हैं जो कि वीकली वो अपनी ड्यूटी निभाते हैं। तो उनका कहना यही है कि वो परसों इस केस में फ़ैसला कर देंगे। अगर परसों प्रोसिक्यूशन की तरफ किसी शख्स ने रिकॉर्ड पेश करके कोई दलाइल देने हैं तो अदालत ने कहा कि वो अदालत उस दिन देख लेगी, वरना अदालत ने आज अनाउंस कर दिया ओपन कोर्ट में कि परसों अदालत ने फ़ैसला महफूज जो है वो सुनाना है। और अगर उससे पहले ये रिकॉर्ड ले आए तो ठीक है, नहीं लेके आए तो अदालत बगैर रिकॉर्ड देखे जो है वो फ़ैसला कर देगी। थैंक यू। अली भाई, बताइएगा कि क्या आपको बदसूरती नज़र आ रही है एंटी करप्शन हुकाम की? बार बार ये कहा जा रहा था कि उनके पास रिकॉर्ड नहीं है। अदालत के अंदर एक तहरीरी स्टेटमेंट भी दी गई थी, तो क्या अदालत के अंदर एक जैली रोज़नामचा रपट दी गई जिसमें बताया गया कि जो तफ्तीशी अफसर है वो मुल्तान हाई कोर्ट के बाद बहावलपुर हाई कोर्ट में लाहौर का तफ्तीशी अफसर किसी केस में मतलूब है। तो जब अदालत में वो जैली रोज़नामचा पढ़ा गया तो उस पर 28 मार्च की डेट लिखी थी कि वो 28 मार्च में जो है वो उसको तलब किया हुआ है बहावलपुर हाई कोर्ट में। तो जो इनकी जेल साजी है एंटी करप्शन की कि आईओ अवेलेबल नहीं है और वो बहावलपुर हाई कोर्ट में है, तो जब उसी रोज़नामचे को पढ़ा तो उसमें 28 मार्च की डेट लिखी थी और आज 28 फरवरी है। तो अगर एंटी करप्शन वाले इस तरह के जैली बॉन्डे बेशर्माना किस्म के केसेस बनाएंगे जिसके ऊपर कोई उनके पास फैक्चुअली और लीगली कोई बेसिस नहीं है, तो फिर और इसी तरह अदालत से मुसलसल झूठ बोलेंगे तो ये बहुत से लोग इस मुआशरे में, वकला में और सरकारी अफसरान में
ये तजब्जुब पाया जाता है एंटी करप्शन इदारे में कि वो ये कहते हैं कि ये एक ऐसा इदारा बन चुका है एंटी करप्शन कि ये करप्शन की सरपरस्ती करने में मशहूर है, और इस बुनियाद पर सरकारी अफसरान का और वकला का ये मानना है और बाय एंड लार्ज कि ये एंटी करप्शन नहीं, ये आंटी करप्शन जो है वो इदारा है, ये गैर मौसर इदारा है, अपाहज किस्म का, जो कि सिर्फ विक्टिमाइजेशन के लिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इसने अपने आप को एज अ टूल प्रेजेंट किया है। इसकी किसी भी प्रोसीडिंग पे कोई फेयरनेस, कोई किसी किस्म का मेरिट वो मौजूद नहीं है। इंशाल्लाह बारिक व ताला आप इस चीज़ पर यकीन रखें कि जब अदालत अपना फ़ैसला सुनाएगी तो इमरान रियाज की उसमें अदालत इंशाल्लाह बारिक व ताला मंजूर होगी। थैंक यू। आखिरी सवाल, जुम्मे को कोई जवाब नहीं बचता कि इमरान रियाज खान की बेल ना हो, कोई जवाब नहीं बचता। जितने आपने तगड़े आर्गूमेंट किए, हमें ये भी पता लग गया कि आप हाफिज़ हैं और आप माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलते हैं। तो जुम्मे को तो कोई, आज आपने बोलने का मौका ही नहीं दिया किसी को, जुम्मे को तो अब कोई बोलने का जवाब बचता भी नहीं है। तो जुम्मे को कोई रह गया कोई ऐसा बहाना कि जो जुम्मे को किया जाएगा और फिर डिले हो काम? बहुत शुक्रिया, आपने अप्रिशिएट किया। इंशाल्लाह बारिक व ताला कानूनी लिहाज से तो आज भी कोई ऐसा बहाना और जवाज़ अदालती रिकॉर्ड पर मौजूद ना था, लेकिन अदालत जो है वो अपने आप को कोशिश कर रही है कि जितना इम्पार्शल इस वक्त तक रख सके वो रख ले, कि कोई ऐसा जवाज़ या बहाना दुनिया का रह ना जाए एंटी करप्शन के पास कि ये बावजूद इसके जो है वो कार्रवाई मज़ीद डिले करें। तो अदालत ने चूँकि अब तक 2 मौके दे दिए हैं, एक मौका दिया पीर को और पीर के बाद दूसरा मौका दिया बुध के लिए, तो अब अदालत ने एक आखिरी तीसरा मौका दिया। हमारी राय में एक ही मौका काफ़ी था। अदालतों को अब गैर मौसर नहीं बनना, अपनी इम्पार्शियलिटी, अपनी इंडिपेंडेंस और अपने वजूद को कायम रखना है। अदालतों ने अपनी शनाख्त और वजूद इंतज़ामी इदारों के हाथों ख़त्म नहीं करना। ये अदालत के सबऑर्डिनेट तो हो सकते हैं जुडिशल ओवरसाइट के कॉन्सेप्ट में, लेकिन अदालत एडमिनिस्ट्रेटिव जो हायरार्की है उसकी मतहत नहीं है। हम उम्मीद रखते हैं कि अदालतें आज़ादाना तरीके से बग़ैर दबाव के, कि बहुत से लोग जो हैं वो चोरी छुपे अदालतों के दरवाज़ों के पीछे जाते हैं, अदालतों में जजेस के चैम्बर में जाके वो ज़ाती मुअद्दबाना दरख्वास्तें करते हैं, अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि अदालतों को गैर मौसर किया जाए और असरअंदाज हुआ जाए। अब तक तो बाय एंड लार्ज किसी हद तक वो कामयाब भी नज़र आते हैं, लेकिन हमारी उम्मीद अदालतों से यही है कि अदालतें जो हैं वो इनको निज़ाम इंसाफ को और अदालती निज़ाम को बाईपास और ब्रीच और वॉयलेट इस हद तक ना करने दें कि इस मुल्क में जो जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट पिलर ऑफ स्टेट है इसका बिल्कुल वजूद ख़त्म हो जाए और अदालतों की शनाख्त ख़त्म हो जाए। और इसीलिए आपने देखा कि पाकिस्तान इंटरनेशनली अपनी जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो सैकड़ों नंबर नीचे जो है वो 130 नंबर पे वर्ल्ड इंडेक्स पे जो है वो आता है। और हमारी आम आवाम के अगर अदालतों के तासुर लिए जाएँ तो अवामी एतमाद जो है वो अदालतों पे तकरीबन ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। तो हमारे अदालती निज़ाम में हमें ईमानदार, दलेर, काबिल जजेस चाहिए हैं जो इस निज़ाम में कंट्रीब्यूट करें और इस निज़ाम में अपना हिस्सा डालें ताकि अवामी एतमाद जो है वो बहाल हो सके। थैंक यू वेरी मच। इमरान रियाज के वकील मियाँ अली अशफाक साहब मौजूद थे और उन्होंने जो दलाइल हैं वो जो अदालत में दिए वो अवाम के सामने भी बयान कर दिए कि इमरान रियाज केस में आज जज साहब ने ये कहा है कि अगली समाअत पर जो है वो अब अपना हतमी फ़ैसला कर देंगे। आज ज़मानत के लिए ये केस लगा हुआ था इमरान रियाज की। एंटी करप्शन हुकाम जो है पहले रिकॉर्ड पेश नहीं कर सके, फिर उनके हुकाम जो है वो भी नहीं पेश हुए थे, तो फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पर उनके डायरेक्टर पेश हो गए, ताम रिकॉर्ड फिर पेश नहीं किया गया, उसके लिए मज़ीद मोहलत मांग ली गई, जिस पर एंटी करप्शन के जो जज हैं उन्होंने मज़ीद मोहलत देते हुए 2 रोज़ का वक्त दिया है और ये भी कहा है कि 2 रोज़ के बाद वो हतमी फ़ैसला सुना देंगे। इमरान रियाज की ज़मानत के हवाले से जो केस है उसमें इमरान रियाज की ज़मानत होगी या नहीं होगी, ये जो है वो फ़ैसला 2 रोज़ बाद होगा। ताहम उन्होंने ये ज़रूर इशारा दिया कि इमरान रियाज के जो वकला हैं वो अपने मचलके जो हैं वो उनका इंतज़ाम करके लाएँ, जिससे यही लगता है कि शायद जो है उनको ज़मानत मिल जाए।